हुकूमती इक़दामात धरे के धरे, पंजाब में स्मोक की रोकथाम की कोशिश नाकाम। लाहौर आलूदा शहरों में अब भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मसनूई बारिश का मंसूबा मुलतवी, पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3, M4, M5 और M11 पर धुंध का बसेरा। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। निजी इदारों और बैंकों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। स्मॉग से सताए लाहौरियों पर कुदरत मेहरबान। आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशगोई पर वासा अलर्ट। आज शाम खित्ते पोटोहार समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के बाज़ मुकामात पर यालाबारी भी पेशगोई। साफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। चेयरमैन PTI तंजीमी ओहदे से दस्तबरदार, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। सीनियर नायब सदर PTI शेर अफजल मरवत की तस्दीक। बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल से कोर कमेटी को पैगाम पहुंचाया। आईनी कदगन की वजह से वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तोशाखाना केस में सजा पर इलेक्शन में चेयरमैन का नया उम्मीदवार होगा। बैरिस्टर गौहर अली उबूरी चेयरमैन नामजद। PTI सरबराह ने नाम फाइनल किया। नए चेयरमैन का ऐलान दोपहर 2 बजे किया जाएगा। सेनेटर अली जफर कहते हैं, कायद PTI सरपरस्ती करते रहेंगे। ऐन मुमकिन है हफ्ते या इतवार को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए जाएं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की बोल से गुफ्तगू। बोले, कायद PTI दोबारा पार्टी चेयरमैन बने तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और गवाह ओवन चौधरी के बयानात रिकॉर्ड। अल्लामा ताहिर अशरफी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इद्दत के दौरान निकाह बातिल। शरीयत का हुक्म किसी शख्स के साथ महदूद नहीं होता। कोई और शख्स भी हो तो उसके लिए भी शरीयत के अहकामात यही होंगे। अदालत देखे निकाह ख्वाह ने सर्टिफिकेट देके बगैर निकाह क्यों पढ़ाया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की ओपन समात होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समात अडियाला जेल हुकाम का सिक्योरिटी खदशात पर चेयरमैन PTI को पेश करने से इनकार। खत अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने फैसला दिया, अडियाला जेल में समात जुम्मे को होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाज़त होगी। 5-5 फैमिली मेंबरान भी आ सकेंगे। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समात आज दोबारा होगी। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से मुतालिक सर्कुलर जारी। IG को मुनासिब सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कमरा अदालत में दाखिला सिक्योरिटी पासेस से मशरूत। दरख्वास्त गुजार की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को दाखिले की इजाज़त। 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की आवाम से अपील। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन में पूरी तैयारी से उतरेंगे। अल्लाह के फजल और आवाम के एतमाद से कामयाबी हासिल करेंगे। सिंध में भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन। MQM और नून लीग की बैठक आज लगेगी। कराची समेत अंदरूनी सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। MQM कराची की रिवायती 18 नशिस्तों के अलावा दीगर पर एडजस्टमेंट के लिए बात करेंगी। दीगर जमातों से इत्तेहाद, अंदरूनी सिंध मुश्तरका जलसों और इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू होगी।
इख्तलाफात का तासुर खत्म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी दुबई से वापस आ गए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम तेज। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो आज कोयटा रवाना होंगे। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। खुर्शीद शाह की कोयटा में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा पीपल्स पार्टी वोट की ताकत पर यकीन रखती है। वोटर्स ने पार्टी को मायूस किया, ना कभी क़यादत ने अपने वोटर्स को। फैसल करीम कुंटी कहते हैं वक्त आएगा तो आसिफ जरदारी बिलावल के बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होने का ऐलान करेंगे। नून लीग पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटें जीत नहीं सकी, आइंदा इलेक्शन में 120 सीटें कैसे जीतेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल। मईशत की बहाली, मुल्की इस्तेहकाम, अमन व अमान की मिसाल, दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज, वलवला अंगेज़ क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त ममालिक के खैर सगाली दौरे किए, बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में आया। UAE, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई के मुख्तलिफ शोबों का जाल फैला दिया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान, स्मगलर्स के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर, ईरानी तेल की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू कराया। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी और अस्करी क़यादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कोयत पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर, कोयती वज़ीर पानी, बिजली और आला सफारती अहलकारों ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर वली अहद कोयत और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। गजा में जंग बंदी का 5वां रोज़ इसराइल ने मज़ीद 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हमास की जानिब से 10 इसराइलियों समेत मज़ीद 12 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले। मिस्र के इलाके करम अबू सालिम से इसराइल मुंतकिल। अमरीका ने इमदादी अशिया की पहली खेप गजा भेज दी। तिब्बी सामान और खुराक शामिल मज़ीद 2 इमदादी जहाज़ मिस्र भेजे जाएंगे। इसराइल अपनी हरकतों से बाज ना आया। मगरबी किनारे पर फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जनीन में सेहूनी फ़ौज ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। बिलडोज़र से फ़लस्तीनियों की इमलाक और सड़कें तबाह कर दी। हमास की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के बानी एलोन मस्क को गजा के दौरे की दावत। हमास रहनुमा का कहना है कि आने वाले दिनों में दुश्मन के नुकसान में इजाफा होगा। अमरीकी सदर इसराइल के दिफा में आ गए, कहा हमास को ऐसा नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना है कि इसराइली हुकूमत की तरजीह सलामती नहीं, फ़लस्तीनी कौम की तबाही है। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील होनी चाहिए। रियाज मंसूर का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनाने पर भी जोर। गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती कौंसिल का आला सतह का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी सदारत करेंगे। मुस्तकिल जंगबंदी और 2 रियासती फार्मूले के ज़रिए मसला फ़लस्तीन के हल में मदद मिलेगी। तुर्क सदर और UN सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोन पर राबता। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इसराइल को जंगी जुराइम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला कहते हैं गजा के लोगों को पानी, खुराक, दवाओं से महरूम रखना जंगी जुर्म है। गजा में जंगी जुराइम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानी को याद रखना और मसला फ़लस्तीन को दुनिया के सामने उजागर करना है। 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दिन को मनाने का बाकायदा तौर पर मंजूरी दी थी। मुल्क भर में आज फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियों और जलसों का एहतमाम किया जाएगा। नून लीगी कारकुनान आज तारिक रोड पर मुजाहरा करेंगे। शहबाज शरीफ की कारकुनान से भरपूर शिरकत की अपील।
इस्लामाबाद में अफगान सफारत खाने की नुमाइंदगी की वजारत खारजा तलबी 26 नवंबर को बनू में अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमले पर शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की थी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा। पानी गर्म करके ना देना मुलाजिमा का जुर्म बन गया। लाहौर में मालकिन ने घरेलू मुलाजिमा को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलाजिमा का 70% जिस्म झुलस गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़या थाना नॉर्थ कैंट की हदूद में पेश आया। शबनम नामी खातून 11 साल से नुमान नामी शख्स के घर मुलाजमत कर रही थी। मकान मालिक शाजिया के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा। कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की का कत्ल। मकतूला के वालिद का मजीद 7 रोज़ा रिमांड मंजूर। कातिल चचा समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। तस्वीर में शामिल लड़के को भी तहवील में ले लिया गया। FIA ने सोशल मीडिया पर तस्वीर की तहकीकात शुरू कर दी। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जिम्मेदारान को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। कराची में जुराइम थम ना सके। तैमूरिया थाने की हदूद में जर्मनी से आए शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मुलजिमान 2 मोबाइल फ़ोन, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और दस्तावेज़ात से भरा बैग छीन कर फरार। लाइन्स एरिया में दुकान पर डकैती। मुलजिमान लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। रिजविया और राशिद महनाज रोड से जख्मी समेत 4 डाकू पकड़े गए। असलहा मोबाइल फ़ोन बरामद। रिजविया नॉर्थ नाजिमाबाद नागन चौरंगी के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लाहौर में कॉलेज की बस पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 तालिबात जख्मी। निजी कॉलेज की तालिबात कश्मीर ट्रिप पर जा रही थी। मुल्तान रोड पर हमलावरों ने निशाना बना दिया। जख्मी तालिबा कहती हैं गाड़ी पर अचानक फायरिंग हुई जिससे तालिबा को गोली लगी। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपये तक कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल 7 रुपये 37 पैसे, डीजल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता होने का इम्कान। मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 2.5 रुपये तक कमी मुतवक्के। ओगरा वर्किंग 30 नवंबर को हुकूमत को भिजवाएगा। शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड आज रात कैंगरूज के देश रवाना होगा। शान मसूद पहली बार टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न में होगा। सिडनी 3 से 7 जनवरी तक तीसरे और आखिरी टेस्ट की मेज़बानी करेगा। कप्तानी के लिए शाहीन आफरीदी का नाम मैंने तजवीज़ नहीं किया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की वजाहत। कहा शाहीन आफरीदी और शान मसूद दोनों बासलाहियत खिलाड़ी हैं। कप्तान ज़का अशरफ ने बनाया। शाहिद आफरीदी ही बता सकते हैं वो क्यों चाहते थे रिजवान कप्तान बने। खिलाड़ी अपने रोल के मुताबिक खेलने की कोशिश करता है। बाबर आजम का खेल मुस्तकबिल में। PSL 9 के 90 एडिशन में नई सफ बंदियां अमाल वसीम मोहम्मद आमिर की कराची किंग्स को खैरबाद कहने की इत्तलात। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हसन अली की जगह अमाल वसीम को स्क्वाड में हिस्सा बनाने का फैसला। खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जराए का दावा। हसन अली की कराची किंग्स में शमूलियत की तवक्को। कौमी क्रिकेटर शुएब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत वसूली पर IG सिंध का एक्शन। सकरन पुलिस के 4 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके लॉकअप कर दिया गया। अल्लादीनो जमाली, अख्तर अन्नर, गुलजार जरदारी और मुमताज़ जरदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू। दोनों क्रिकेटर्स ने रिश्वत तलबी की शिकायत की थी। बोल से गुफ्तगू में शुएब मकसूद बोले पैसे वापस नहीं चाहिए, ऐसे वाक़यात रुकने चाहिए।
सऊदी अरब रियाज एक्सपो 2030 की मेज़बानी करेगा। मेज़बानी के ऐलान के बाद मुमलिकत भर में जश्न। रियाज में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, बुलंद बाला इमारतें रोशनियों से जगमगा उठी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।